वेलकम टू आवर चैनल टूवर्ड इंजीनियरिंग। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द एलिमेंट, यानी कि जो हमारा जो एलिमेंट है उनके बीच में कौन कौन से कांटेक्ट होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो हमने जो क्लासिफिकेशंस देखे थे वो क्या थे, यानी कि हमने जो क्लासिफिकेशंस किया था वो क्या था, क्लासिफिकेशंस ऑफ काइनेमेटिक पेयर। तो काइनेमेटिक पेयर के जो क्लासिफिकेशंस थे वो क्या थे, एक नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट, यानी कि जो एलिमेंट है उनके बीच में रिलेटिव मोशन कौन कौन से होंगे, उसके वो कौन कौन से टाइप है वो डिस्कस हमने कर चुका था। एंड अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या, अब जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं कि नेचर ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द एलिमेंट, और जो थर्ड है वो क्या, नेचर ऑफ मैकेनिकल अरेंजमेंट। तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा जो है वो क्या, सेकंड जो क्या है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द एलिमेंट, यानी कि दो एलिमेंट के बीच में जो कांटेक्ट कौन कौन से होते हैं, एक लोअर पेयर कहते हैं उसके टाइप में, एक दूसरा हायर पेयर। एंड उसके बाद आता है लोअर पेयर किसे कहते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं लोअर पेयर किसे कहते हैं कि इफ अ पेयर in motion has a surface contact between its element, then it is called a lower pair। यानी कि दो एलिमेंट के बीच सरफेस कांटेक्ट हो, उस चीज को हम क्या कहेंगे, लोअर पेयर। तो आइए, और जो इसके एग्जांपल क्या क्या, पिस्टन रेसिप्रोकेट इन सिलेंडर, यानी पिस्टन जो है वो रेसिप्रोकेट करता है सिलेंडर में। एंड जो सेकंड क्या, शाफ्ट रोटेटिंग इन द बियरिंग। जैसे कि यहाँ डायग्राम दे रखा है, ये क्या है हमारा, ये पोर्शन जो है, ये जो हमारा पोर्शन वो क्या है, एक ये बियरिंग है। ओके, और ये जो है मेरा पोर्शन, ये क्या मेरा एक शाफ्ट है, यानी कि शाफ्ट जो है वो रोटेट कर रहा है, और जो बियरिंग है वो क्या कर रखा है, शाफ्ट को होल्ड कर रखा है। यानी कि जो ये देखो, ये जो पोर्शन है यहाँ पे, यानी कि ये जो पोर्शन है यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सरफेस कांटेक्ट हो रहा है ना। यानी कि जो शाफ्ट रोटेट कर रहा है इस पोर्शन से, ये पूरा शाफ्ट है, तो यानी बियरिंग और जो शाफ्ट है इनके बीच में सरफेस कांटेक्ट बन रहा है ना यहाँ पे। तो ये जो है ये एक लोअर पेयर बनाता है, ठीक है। और एक दूसरा एग्जांपल जो है, जो पिस्टन रेसिप्रोकेट इन द सिलेंडर, यानी कि अब देखो जैसे मेरा एक क्या, ये मेरा एक सिलेंडर है, ये मेरा पिस्टन हो गया, ये कनेक्टिंग रॉड हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो है ये जो पिस्टन है और ये मेरा सिलेंडर है ना। तो ये यहाँ पे जो ये पोर्शन है, यानी कि ये जो एरिया है यहाँ पे, इस एरिया में क्या हो रहा है, एक सरफेस कांटेक्ट हो रहा है, यानी कि सिलेंडर और ये जो मेरा पिस्टन है, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सरफेस कांटेक्ट बन रहा है। यानी कि एक ये जो क्या है, एक सरफेस, ये एक लोअर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया लोअर पेयर क्या कहते हैं, लोअर पेयर क्या होता है कि मीन्स जहाँ भी कोई सरफेस कांटेक्ट हो, यानी कि एक मेरा ये मेरा पिस्टन है, ये मेरा सिलेंडर है, और ये मेरा एक पिस्टन है। यानी कि ये जब स्लाइड करेगा, यानी कि जब ये स्लाइड करेगा तो यहाँ पे इनके बीच में क्या हो रहा है, एक सरफेस कांटेक्ट हो रहा है, तो इसी चीज़ को हम लोअर पेयर कहेंगे, ठीक है। और जो लोअर पेयर है उसको हम स्लाइडिंग पेयर भी कहते हैं, टर्निंग पेयर भी कहते हैं, और स्क्रू पेयर भी कहते हैं। एक लोअर पेयर है, लोअर पेयर का ही फॉर्म में ये स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर और स्क्रू पेयर, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है वो क्या है, हायर पेयर। तो हायर पेयर किसे कहते हैं, इन हायर पेयर देयर इज लाइन और पॉइंट कांटेक्ट बिटवीन द एलिमेंट,
यानी कि जब लाइन का और पॉइंट कांटेक्ट हो, जो दो एलिमेंट के बीच में जो लाइन और पॉइंट कांटेक्ट जो, उस चीज़ को हम हायर पेयर कहेंगे। और जो जो लोअर पेयर था इसमें क्या था हमारा कि इसमें क्या था हमारा, एक सरफेस कांटेक्ट हो रहा था, है ना। जब सरफेस कांटेक्ट होगा वो मेरा लोअर पेयर हो जाएगा, एंड जब मेरा लाइन कांटेक्ट और पॉइंट कांटेक्ट होगा बिटवीन एलिमेंट तो वो मेरा एक हायर पेयर कहलाएगा। एंड इसके एग्जांपल क्या, कैम और फॉलोवर है, एंड बॉल एंड रोलर बियरिंग है, बेल्ट एंड रोप ड्राइव, ये मेरा एक हायर पेयर के एग्जांपल है। जैसे एक डायग्राम दे रखे हैं यहाँ पे, ये जो है मेरा क्या, एक कैम है, राइट, और ये मेरा क्या, एक फॉलोवर है, ये पोर्शन ये मेरा क्या, फॉलोवर। तो जब, और ये मेरा एक शाफ्ट है, ये रोटेट करेगा, यानी कि जब कैम यहाँ पे रोटेट करेगा, कैम जो यहाँ पे ये रोटेट करेगा, इधर से मूव करेगा ऐसे, तो इसमें क्या होगा कि ये जो पोर्शन है यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी इस पॉइंट पे मेरा, यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस एक्सिस पे मेरा जो कैम है और ये जो फॉलोवर है और जो कैम है, ये यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा, यानी कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है या लाइन ऑफ, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, यहाँ देखो लाइन ऑफ कांटेक्ट हो रहा है ना यहाँ पे, है ना, पॉइंट और लाइन ऑफ कांटेक्ट हो रहा है, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, हायर पेयर कहते हैं सब। अब देखो जैसे अब मैंने क्या कहा, ये एक मेरा समझो ये कोई एक लाइन है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने एक, ये जो पेन है, एक नीडल है, स्क्रू है, अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है, ठीक है। यानी एक पेन है, इसकी नीडल है, ये जो है यहाँ पे पॉइंट कैसा बन रहा है, एक मेरा, यानी इस पोर्शन पे क्या बन रहा है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, हायर पेयर कहेंगे। जो भी चीज़ हो जहाँ पे हमारा पॉइंट और लाइन ऑफ कांटेक्ट हो, उस चीज़ को हम हायर पेयर कहेंगे। एंड इसके एग्जांपल क्या हो गए, कैम एंड फॉलोवर, बॉल एंड रोलर बियरिंग, एंड बेल्ट एंड रोप ड्राइव, इसके एग्जांपल हो गए। हाँ, और जो हमारा हायर पेयर, यानी वन हायर पेयर इक्वल्स टू टू लोअर पेयर, यानी कि जब दो लोअर पेयर हम बनाएंगे, जब दो लोअर पेयर होगा वो किसके, एक हायर पेयर के इक्वल होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है यहाँ पे कि एक हायर पेयर किसके इक्वल है, दो लोअर पेयर के, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट है, जो थर्ड पॉइंट है वो क्या हमारा, नेचर ऑफ मैकेनिकल अरेंजमेंट फॉर कंप्लीट और सक्सेसफुल कंस्ट्रेंट बिटवीन द एलिमेंट। तो इससे पहले हमने क्या, जो हमारा एक रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा ये ये पेयर हो गए, जो कौन कौन से पेयर थे, जो पॉइंट ऑफ पेयर, हायर पेयर, ये हो गए हमारे, यानी कि मेरा क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू कांटेक्ट, है ना, यानी कि मेरा एक कांटेक्ट हो गया, रिलेटिव मोशन हो गया, एंड जो थर्ड पॉइंट है वो मेरा क्या, जो थर्ड पॉइंट है वो मेरा क्या है, जो नेचर ऑफ मैकेनिकल अरेंजमेंट, यानी कि जो दो लिंक है उनके बीच में जो मैकेनिकल अरेंजमेंट है वो उस टाइप के, जो काइनेमेटिक पेयर है वो क्लासिफाई किया गया है। उसके टाइप्स कितने, तो उसके टाइप दो टाइप से, एक सेल्फ क्लोज्ड पेयर एंड सेकंड इज फोर्स क्लोज पेयर। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके, सेल्फ क्लोज पेयर किसे कहते हैं एंड फोर्स क्लोज पेयर किसे कहते हैं। तो जो सेल्फ क्लोज पेयर है वो क्या होता है, when two element of pair are connected together mechanically in such a way that only require kind of relative motion occur, it is then known as a self closed pair। यानी कि जो सेल्फ क्लोज पेयर वो है जो क्या होता है, जो कनेक्ट होता है वो पेयर क्या मैकेनिकली होता है, और मैकेनिकली उस वे में होता है कि उसको एक रिलेटिव मोशन ही, चाहे वो रिलेटिव मोशन ही एक्कर करता है, रिलेटिव मोशन ही चाहिए, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सेल्फ क्लोज पेयर
एंड जो ये सेल्फ क्लोज पेयर है वो क्या होता है, एक परमानेंट कॉन्टैक्ट होता है। और इसके एग्जांपल क्या हो गए, लोअर पेयर। लोअर पेयर जो हमारा एक सेल्फ क्लोज पेयर है, एंड टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, रोलिंग पेयर, ये भी हमारा एक क्या सेल्फ क्लोज, एक सेल्फ क्लोज पेयर है। अब क्या होता है कि ये जो कह रहा है रिलेटिव मोशंस बिटवीन द रिलेटिव मोशन एक्कर, है ना। यानी कि अब देखो मैं जैसे वो सिलेंडर, ये मेरा क्या है, एक सिलेंडर है, ये मेरा क्या हो गया, एक पिस्टन, ये हो गया मेरा एक कनेक्टिंग रॉड, ठीक। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो साफ, ये जो मेरा पिस्टन है, ये जो मूव करेगा, यानी कि TDC, यानी कि टॉप डेड सेंटर, एंड BDC से बॉटम डेड सेंटर, यानी कि जो TDC से और BDC से जो हमारा इनके बीच में मूव करेगा मूवमेंट, ये क्या, यहाँ पे जो सिलेंडर और जो पिस्टन, इनके बीच में जो कांटेक्ट है क्या, एक परमानेंट है ना। यानी कि ये मूव करता रहेगा इनके बीच में, यानी पिस्टन जो है मेरा मूव करता रहेगा, और इनके बीच में जो कांटेक्ट है सिलेंडर और पिस्टन के बीच में, ये क्या है, एक परमानेंट कांटेक्ट है। और इस चीज, ये जो पेयर हमारा वो क्या कर रहता है, सेल्फ क्लोज पेयर। ओके, एंड जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या, फोर्स क्लोज्ड पेयर। तो फोर्स क्लोज पेयर क्या होता है कि जब हमारा when two element of pair are not connected mechanically but are kept in contact by the actions of external force, the pair is said to be force close pair। यानी कि ये जो है, जो हमारा जो पेयर वो मैकेनिकली कनेक्टेड नहीं होता है, बट इसमें क्या होता है कि एक कांटेक्ट बनता है। जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक उनके बीच में एक कांटेक्ट बनता है, तो वो जो पेयर बनता है उस चीज़ को हम क्या करते हैं, फोर्स क्लोज पेयर। और ये जो हमारा एक क्या है, टेम्पररी कांटेक्ट है। ओके, जो फोर्स क्लोज पेयर है वो क्या है, एक मेरा टेम्पररी कांटेक्ट है। और जैसे एग्जांपल देखते हैं कि कैम एंड फॉलोवर इज केप्ट इन अ कांटेक्ट बाय द एक्सटर्नल फोर्स बाय द स्प्रिंग एंड ग्रेविटी। अब देखो, जैसे कि अब मेरा ये कैम है ना, अब कैम क्या कर रहा है, यहाँ रोटेट कर रहा है, यानी मूव कर रहा है, ऐसे करके आ रहा है ना, ये मूव कर रहा है, ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पॉइंट लग रहा है, फिर वापस रोटेट करने लग रहा है ना। यानी कि एक सर, एक पर्टिकुलर, यानी एक फिक्स, यानी कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट में आ रहा है, फिर रिमूव कर जा रहा है। यानी कि यहाँ पे परमानेंट कांटेक्ट, यहाँ पे मतलब जो फॉलोवर है और कैम है, यानी फॉलोवर जो है और कैम है, इनके बीच में जो कांटेक्ट है वो परमानेंट नहीं है, एक टेम्पररी है। यानी कुछ टाइम के लिए कांटेक्ट बन रहा है, फिर वापस हो रहा है, फिर कांटेक्ट बन रहा है, फिर कांटेक्ट नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, फोर्स क्लोज कांटेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ कि जो हमारा जो फोर्स, जो हमारा फोर्स क्लोज पेयर है वो क्या है, जो फोर्स क्लोज पेयर उसमें क्या है, एक हमारा जो मैकेनिकली कनेक्टेड नहीं हो, जो पेयर मैकेनिकली कनेक्टेड नहीं होता है, बट एक्सटर्नल एक्शन से जो उनके बीच में पेयर बनता है, उस चीज़ को हम फोर्स क्लोज पेयर कहते हैं। एंड इन केस ऑफ, यहाँ पे जो हम बात करें सेल्फ क्लोज पेयर, इनके बीच में जो जो पेयर ऑफ कनेक्टेड होता है वो क्या है, एक मैकेनिकली होता है, और ओनली इसको रिक्वायर क्या होता है, एक रिलेटिव मोशंस होता है। तो इस चीज़ को हम सेल्फ क्लोज पेयर कहते हैं। ये इसके एग्जांपल है। और जो सेल्फ क्लोज पेयर वो एक परमानेंट कॉन्टैक्ट है, एंड जो हमारा फोर्स क्लोज पेयर है एक क्या है, टेम्पररी कॉन्टैक्ट है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड आपको कोई अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा। एंड हाँ, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जो कंटेंट चाहिए वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, वो सब्जेक्ट से आपको मिल जाएगा कंटेंट। ठीक है, ओके, थैंक्स।